हाँ जी भाई कन्हैया गर्ग, बताओ इसमें कौन सा क्वेश्चन डाउट है आपको? सर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं आ रहा समझ में। आप तो पहले बेसिक पे थोड़ा वर्क करो, अब बेसिक पे देखो। जी जी। जी सर, हाँ तो इस एक्चुअली मेरा बेसिक इतना अच्छा नहीं है सर, मैंने आपसे पहले भी बात किया हुआ है। हाँ तो वो देखो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को जब पैदा होता है इंसान ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं होता, उसको कुछ नहीं आ रहा होता है। और हाँ जब सर बड़े होते हैं तो ये सीखते हैं, तो अभी आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप सीख हाँ सर। सकते हो, तो आपको जी जहां जी। भी लगता है कि जहां भी वीकनेस है उस पर काम करो। कैसे काम करोगे? बुक खोलो, पढ़ना शुरू करो, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना शुरू करो, हो जाएगा ठीक। जी जी। जैसे आपको नहीं ओके। पता ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या है, तो कोई कैलकुलस की बुक उठाओ, ग्रेटेस्ट इंडियन फंक्शन को स्टडी करो। इसमें क्या कहना है कि आपको एक्स दे रखा है, उसका ये पीडीएफ है। व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन ढंग से पढ़े हो आप? जी जी। क्या पढ़े हो? जब पढ़ के बताओ क्या क्या निकालना है इस क्वेश्चन है मुझे। इसमें सर ये दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है इसकी। किसका? इसका तो स्टैंडर्ड मुझे ये लाप्लास बताओ, का। एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है, सो व्हाट इज जी। फॉर्मूला ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स? इसका जी हो फॉर्मूला क्या जाएगा, होता है? इसका हो जाएगा जी एक्स इंटू PDF। जी एक्स इंटू पीडीएफ। जी और जी। इसका क्या करना होगा? सपोर्ट के हिसाब से रेंज कर तो करो इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेट ये अब। तो अगर मुझे ये चाहिए तो यहाँ भी यही हो जाएगा, दिस इंटू पीडीएफ। पीडीएफ क्या है? स्टैंडर्ड लाप्लास। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। जी जी जी। अब ये आपको सॉल्व करना है। ओके सर, तो बस यही था कि मतलब कभी इसमें रेंज डिफरेंट हो जाती होगी। कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेटेस्ट। अब इसको आप सॉल्व करो। तो आपको जी बस जी। थोड़ा सा यहाँ पे जरूरत ये है कि एक्स को यहाँ माइनस एक्स रख के थोड़ा सिंप्लीफाई करो। सो आपको पता है बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? ये नहीं पता है सर। सो जो कोई नंबर रख के देखो, मान लो कुछ टू रख रख के देख लो। टू रख दिया तो सर। मुझे बताओ एक्स इंटीजर है तो क्या होगा, और एक्स इंटीजर नहीं है तो क्या होगा? तो कोई एक जी नंबर लो जी। जो इंटीजर हो, बताओ तब का आंसर क्या आ रहा है? इंटीजर में सर जीरो हो जाएगा। जी ठीक है, सही बता रहे हैं हाँ। इंटीजर नॉन नहीं है तो? इंटीजर में। जी जी। इंटीजर नहीं है तो क्या होगा? एक्स इज नॉट इंटीजर, देन अब पुट कीजिए, कोई इंटीजर लीजिए, कोई नंबर लीजिए जो इंटीजर नहीं है, पुट कीजिए। सर पॉइंट में आना है नहीं। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, बताओ क्या आएगा। तो सर नंबर डिफरेंट हो सकता है। हाँ एक्स को कोई नंबर रखो ना, एक्स कोई नंबर मान लो, एक्स को 0.5 रख दो, बताओ क्या आंसर जी आएगा? जी। तो जीरो आ जाएगा सर फिर भी। नहीं जीरो कैसे आ जाएगा, तुम्हें दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं लगा रहे हो। जीरो कैसे आ जाएगा? अगर मैं एक्स को 0.5 रख रहा हूँ, तो 0.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी होती है? जीरो। और माइनस जीरो जी। पॉइंट फाइव की ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी? -1, तो -1 आएगी। ये जो ना ओके। रिजल्ट है। जैसे मान लो नहीं पता है तो गूगल करो ग्रेटेस्ट फंक्शन, ढंग से पढ़ो उसके बारे में। नहीं गूगल करो, कोई बुक उठा लो कैलकुलस का, उसके बारे में पढ़ो कि क्या होता है, कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लो जो 11th 12th में। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्लास 12th में है। तो आपको क्या करना है, 12th का बुक उठाना है, एनसीईआरटी या कोई भी 12th में जो आपने पढ़ा है, एक बार रिवाइज कर जी। लेना है, कैलकुलस हो जाएगा बेसिक ठीक। ओके। अभी कंप्लेन करने से एग्जाम वाले ये थोड़ी मानेंगे कि तुम्हें नहीं आता बेटा, नंबर दे देते हैं, तुम आईएएस बन जाओ, दिस बन जाओ, या जो भी तुम्हें करना है वो कर लो। ऐसे एक्सक्यूजेस थोड़ी काम चलेगा। उसको सॉर्ट करना पड़ेगा, तुम्हें आईएएस करना हो या जो भी करना हो आपको। तो ये एक्सक्यूज दोगे जी। कि सर मुझ मैंने मेरा बेसिक वीक नहीं है, मुझे सेलेक्ट कर लो, तो कैसे सेलेक्ट थोड़ी करेगा? तो तुम बेसिक ठीक करो, ये चीजें हैं। तो ठीक करोगे तो सिलेक्शन होगा। एनीवे इसको सॉल्व करो। अब होता क्या है, मैं इसको आगे सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा, तो एक काम करो आप, y बराबर अभी चाहो तो -x ले लो, और इसको अब चेक करो। तो इसको मान लेता हूँ इंटीग्रे है ना, ये तो एक इंटीग्रेशन सॉल्व करना है बस। मान लो ये i है इंटीग्रेशन, लेट से कुछ i मान लो। ठीक। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो। तो इसको मैं मान लेता हूँ ये इंटीग्रेशन अभी है ना, यही निकालना ना मुझे। तो अभी मान लिया ये i है, लेट से चलो ये i है। अब इसको सॉल्व कर लो अब। तो y बराबर -x रख के सिंप्लीफाई। अब यहाँ देखो, अगर ये भी आप नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपका इंटीग्रेशन वीक है। जैसे अभी ये जी इंटीग्रेशन जी। का क्वेश्चन है, तो उसके लिए आपको जी सर। इंटीग्रेशन ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक करोगे? तो इंटीग्रेशन बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, फिर से 11th 12th वाली जेडबली वाले क्वेश्चन उठा के जो डेफिनेट इंटीग्रल उसको सॉल्व कर लो। मतलब जहां भी आपको ओके। जहां वीकनेस लगे, तो उस पर काम करके ठीक कर लो उस टाइम, सेम टाइम पे। या लिख लो, ठीक है एक सर। लिस्ट बना लो कि मुझे ये चीजें वीक लगती है, इसको मैं ठीक करना है, थोड़ा थोड़ा टाइम दे दे के ठीक ओके। कर लो, है ना। तो क्या ठीक है करोगे सर, बताओ, बिल्कुल। इसको सॉल्व करो, इंटीग्रेशन करके देखो आप क्या आएगा। तो मतलब ठीक है इंटीग्रेशन सर। करो और सीखो, कुछ खास नहीं है, ये रिजल्ट यूज होगा। और यहाँ इंटीजर जो है ना काउंटेबल सेट है,
हाँ और सर, एक बार इंटीजर फंक्शन पढ़ लूंगा अच्छे से इसको। हाँ वो पढ़ के फिर आगे कीजिए, उससे हो जाएगा, ये आ जाएगा, जस्ट ऐड करेंगे तो उससे आ जाएगा। ठीक है सर, कोशिश करता हूँ। थैंक हाँ यू। थैंक यू। हाँ तो इससे आ जाएगा। बाकी अगर मैं आंसर बता दूं आपको तो आपके रेफरेंस के लिए आप सॉल्व करना, मैं सीधा सीधा बता देता हूँ बड़फ में, कि जब आप x को -x रखोगे ना तो ये जी ऐसा बन जाएगा, ये बनेगा हाफ ई की पावर -x dx, और वापस ये आएगा -∞ से +∞। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इन दोनों को ऐड कर लो तो 2i रहेगा -∞ से +∞। बॉक्स, ये इंटीग्रेशन करने का टेक्निक बता रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको, जी हाफ ई की पावर माइनस मॉड एक्स डी एक्स। अब क्या होगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ -∞ से +∞ है, तो इंटीग्रेशन हमेशा अनकाउंटेबल सेट पे होता है, काउंटेबल सेट पे समेशन होता है। तो ये z है जी सर। काउंटेबल सेट, इसको हम इग्नोर कर देंगे, तो हमारे लिए ये यूजफुल है। x इंटीजर नहीं है, दिस सेट इज अनकाउंटेबल, तो इंटीग्रेशन अनकाउंटेबल सेट पे होगा। तो कहने का मतलब इसकी वैल्यू में क्या यूज करूं, 0 या -1, तो आंसर इज -1, तो ये -1 हो -1। जाएगा। -∞ से +∞, -1 इंटू हाफ ई की पावर माइनस मॉड एक्स डी एक्स। अब यहां से इसका इंटीग्रेशन माइनस बाहर कर लेते हैं, बताओ इसका जी इंटीग्रेशन कितना आएगा टोटल, तो इसका टोटल, दुगना हो जाएगा सर। नहीं नहीं समझे नहीं, माइनस हाफ को बाहर कर लेते हैं, ठीक है ना, तो ठीक जो है सर। बचा उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। हाँ तो सर लिखिए, दुगना हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन सॉल्व, अरे भाई ये पीडीएफ था ना, तो पीडीएफ का अच्छा इंटीग्रेशन लाप्लास कितना आता है टोटल, 1 आता है। 1 आता, तो 1 हो जाएगा, तो -1 बाहर कर लेंगे, जो बचेगा उसका इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा, क्योंकि तो पीडीएफ था। तो ये जी आंसर आ गया -1, तो यहाँ से आ गया 2i बराबर -1, तो i बराबर -1/2, दिस शुड बी द आंसर। जी जी। तो इसका आंसर ये है, -1/2 इस क्वेश्चन का आंसर है आपका। एक्चुअली सर क्या है, स्टैटिस्टिक्स के तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, हाँ 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 डेफिनेशन मतलब सब कुछ पता है, कुछ भी पूछ लीजिए आप। हाँ हाँ। बट वो है कि थोड़ा सा ये मैथ्स आ जाता है ना बीच में, जी जी जी, देखो एग्जाम उन्हीं बच्चों का निकलेगा जो ये आंसर जिसके सब निकाल, चीज, जो ये आंसर जिसका निकाल पाएगा। हाँ सर, अब आंसर जिसका निकाल तब पाएगा जब इंटीग्रेशन करना आएगा। तो जी जैसे आप कह रहे हो कि हमें स्टैटिस्टिक्स आती है, तो वो सबको आती होगी, लेकिन अगर जी आंसर नहीं निकल पा रहा है तो मतलब आपको नहीं आती है। बिल्कुल सर, ये तो बात सही है। तो वो आपको, क्योंकि जब तक एग्जाम में आंसर नहीं आएगा आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, मार्क्स नहीं मिलेगा तो आप क्वालिफाई नहीं कर हाँ पाओगे। जी जी तो वो आपको ठीक करना है, तो कोई दिक्कत नहीं आपको, जैसे एक आपको अप्रोच समझ आएगा, ऐसा इंटीग्रेशन ऐसा भी हो सकता है, तो इसका इलाज जी है बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जो जी वीक जी। लगे उस पे काम करना, जो चीज आपको हाँ लगे कि कमजोर है, जो आपको पता है कि आपका ये वीक है, तो उस पे काम करके उसको स्ट्रांग बना लेंगे, हो जाएगा। हाँ सर, अभी तो मैं तो हो जाएगा, आप कोशिश कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, और आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा, थोड़े कोशिश करने की जरूरत है, ठीक है। ठीक है सर, धन्यवाद। जी थैंक यू। हाँ।